तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है ताल ठोक के। आप देख रहे हैं सवाल ये कि लड़कियों के कपड़े छोटे या नेताओं की सोच छोटी। अबू आज़मी को हमने बुलाया, वो इस चर्चा में नहीं आए, लेकिन फ़हीम बेग आए और वो लगभग वैसी ही बातें कर रहे हैं जैसी खुद अबू आज़मी ने की थी। हालांकि वो बैलेंस करने की भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि शहर में लड़कियां जैसे कपड़े पहनती हैं, जिस तरह का उनका चाल चलन हो गया है पश्चिमी सभ्यता के असर की वजह से, उसकी वजह से छेड़खानी की घटनाएं बढ़ी हैं। फ़हीम बेग साहब, आपने अगर कभी अखबार पढ़ा हो ध्यान से, फ़हीम बेग चले गए मुझे बताया गया, लेकिन सवाल यह आया था कृष्णा पूनिया कि गांव में अक्सर ऐसी खबरें आ जाती थी, अब तो शौचालय बनने लगे हैं, अक्सर ऐसी खबरें आ जाती थी शौच के लिए गई महिला के साथ रेप हो गया। तो फिर तो ये मानना चाहिए फ़हीम बेग के लॉजिक से कि शौच के लिए महिला गई थी क्योंकि कपड़े उघड़े हुए थे, कुछ बदन दिख रहा था, इसलिए उसका रेप हो गया। ऐसी सोच है हमारे देश की। देखिए मेरा मानना है कि लड़कियां, उन्हें उनका मतलब कपड़े से नहीं है, उन्हें जो गंदी सोच के जो असामाजिक तत्व हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ उस टाइम दरिंदगी नज़र आती है। और ऐसे लड़कों को, ऐसे असामाजिक संगठन जो हैं, जो घटक हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं यहाँ ग्रामीण इलाके की बात ज़रूर करना चाहूँगी। ये एक मेट्रो सिटी की बात है, बेंगलोर की बात है, सीसीटीवी कैमरेज जहाँ पर हैं और आपके सामने दिख जाता है। लेकिन एक गांव में, छोटे छोटे कस्बों में ये सीसीटीवी फुटेज आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी। और दूसरा, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि की जो महिलाएं हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या, जब मैंने उन दो लड़कियों को उन जो आवारा लड़कों से जब बचाया था, जब उसे पकड़ा और जब मैंने उन लड़कियों को कहा कि हम पुलिस थाने में चलते हैं, तो सबसे बड़ी तकलीफ दे बात मेरे सामने जो आई है वो ये है कि 14-15 साल की बच्चियों को तकलीफ ये है कि अगर हमारी पहचान सामने आती है, हमारे परिवार को पता चलता है, समाज को पता चलता है, तो हमें घर में कैद करके रख दिया जाएगा। और यहाँ पर चैनल पर बैठे बरखा जी हैं या दूसरे जो महाशय हैं, मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, कहते हैं कि लापरवाही से जो बयानबाजी कर रहे हैं वो और भी ज़्यादा तकलीफ दे हैं। ऐसे में जो लड़कियाँ अपने आप को बचाती हैं, बहुत सारे ऐसे मामले होते होंगे, बहुत सारी ऐसी हरासमेंट होती होंगी गाँव के अंदर, छोटे छोटे कस्बों के अंदर, जो बच्चियाँ हैं आगे नहीं लेके आती। दूसरा, एक और बात मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी मेरा जाना होता है, तो जब मैं एक महिला हूँ और बच्चियों के पढ़ने लिखने की जब बात करती हूँ, तो वहाँ महिलाओं को मैं कहती हूँ कि अपनी बच्चियों को 10वीं के बाद पढ़ाइए लिखाइए उन्हें जी। लेकिन वहां पर महिलाएं यही कहती हैं कि कस्बों में माहौल अच्छा नहीं है, बसों में माहौल अच्छा नहीं है, हम अपनी बच्चियों को बाहर भेज नहीं सकते हैं। तो ऐसे में आप ये समझ लीजिए, वो लड़कियां शराब पीने वाली नहीं है, वो लड़कियां ओछे कपड़े पहनने वाली नहीं है, वो एक ओछी मानसिकता की महिलाएं नहीं है। तो ऐसे असामाजिक घटक जो हैं, उनसे जो डर है समाज के अंदर, कहीं ना कहीं भविष्य से खिलवाड़, लड़कियों की भविष्य से खिलवाड़ यहाँ पर भी आता है। बिल्कुल ठीक। फ़हीम बेग, आप उस वक्त थे नहीं जब मैंने सवाल पूछा, आप कहना चाह रहे हैं, आप 40 सेकंड में अगर अपनी बात समेट पाए तो बहुत अच्छा होगा। प्लीज, समय कम है, बोलिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं उन मर्दों के खिलाफ पूरी तरीके से मैं आवाज उठाता हूं कि उनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए जो महिलाओं के साथ इस तरह की शर्मनाक हादसे करते हैं, और उनको सरेआम फांसी देनी चाहिए जैसा इस्लामिक कानून है। मगर मैं एक एडवाइजरी भी जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे परिवारों को इस बात पर सुनिए मेरी बात। आपने मुझे 40 सेकंड लिए तो मुझे 40 सेकंड बोलिए ना सर, बोलिए। हमें उस यहाँ पर बहस करना, एक दूसरे का सर फोड़ना मकसद नहीं है। हमें उस मकसद है उस बीमारी को, उसका इलाज करने का। तो उसके लिए हमें दोनों तरफ देखना होगा। हमें महिलाओं की भी सीमा है, उसको उसमें रहना होगा, मर्दों की भी सीमा है, उसमें उनको रहना होगा। और जिसने सीमा पार करी वो परेशानी में पड़ा, जैसा कि बेंगलोर में आपने ये तय कर दिया कि बेंगलोर में लड़कियों ने सीमा पार करी थी। एक झगड़ा। ओके सर, 40 सेकंड हो गए। तारिक फतेह, लास्ट कमेंट जी। ये सीमा और लड़कों ने ये सीमा भी की थी, कौन डिसाइड कर रहा है? फ़हीम बेग डिसाइड कर रहे हैं या इनके जैसे और लोगों की पूरी जमात है वो डिसाइड करती है? फ़हीम बेग ही डिसाइड कर रहे हैं, अबू आज़मी कर रहे हैं। और जो इन्होंने बात की है कि इस्लामी कानून होना चाहिए, आप मुझे बताइए कि ये हिंदुस्तान में रहते हुए, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पढ़ते हुए, अब इनके हाथ में अगर पूरी सोसाइटी चली गई तो हशर क्या होगा इस मुल्क का, कि इन्होंने बगैर उन बच्चियों से पूछे हुए, बात किए हुए, किसी एविडेंस के बगैर उनको गिल्टी साबित कर दिया कि उन्होंने सीमा पार कर दी। अब इनकी जहनियत आप सोचिए, और ये अकेले नहीं हैं, ऐसे हजारों मर्द हैं, बल्कि डोमिनेंट एटीट्यूड मर्दों का ये है जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव हैं कि किसी औरत ने, पैसे वाली औरत घर में वाइन पी सकती है,
लेकिन अगर वर्किंग क्लास औरत ने हल्की सी शराब पी ली तो वो आवारा है, और मर्द ने शराब पी ली तो वो आवारा नहीं है। औरत शराब पी ली तो शी कैन बी रेप्ड बिकॉज शी सेक्सुअली परमिसिव। और ये इस कदर डेंजरस ट्रेंड है इस मुल्क में कि औरत विक्टिम पे ये इल्ज़ाम लगाना कि उसका कसूर है कि उस पे दहशत हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, समय खत्म हो गया, माफ़ी चाहता हूँ बरखा और शाजिया, आपसे कमेंट ले नहीं पाया। मुझे लगता है थक भी गई होंगी शाजिया ने, जितने ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई है पिछले सेगमेंट में। ये बहस खत्म नहीं है, शुरू हुई है। वो 2 तस्वीरें आपने देखी हैं, आगे और आपको दिखाएंगे। उनको पहचान लेना चाहिए आपको, ऐसे लोगों को जो राह चलते इस तरीके की हरकत करते हैं आपकी माँ, बहन, बेटियों के साथ।